हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपको पढ़ा रहे थे कोलाइडिंग रिंग के शोधन की विधियाँ। कल आपने पढ़ी थी विधियाँ। एक आपने पढ़ी थी अपोहन, दूसरी आपने पढ़ी थी विद्युत अपोहन, और आज आपकी तीसरी विधि है अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन, निस्यंदन का मतलब होता है फिल्टरन, फिल्टर का मतलब होता है छानना, ठीक कहलाता है अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका साधारण फिल्टर पेपर होता है उसमें छिद्र बड़े बड़े होते हैं और उससे कोलाइडिंग कण बाहर निकल जाते हैं। कि जो आपका साधारण फिल्टर पेपर है उसमें छिद्र बड़े बड़े होते हैं और उससे क्या होता है कि अगर कोलाइडिंग रिंग को उसमें रखा जाएगा तो उससे कोलाइडिंग कण भी बाहर निकल जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। ये अति सूक्ष्म निस्यंदन कहलाता है और इस क्रिया में जो उपयोग होगा उसे कहते हैं अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर। तो अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर में क्या होता है, अति सूक्ष्म आपका फिल्टर पेपर होगा, फिल्टर पेपर। तो इस पेपर का निर्माण कैसे करते हैं कि जो हमारा साधारण फिल्टर पेपर होता है, जब आप केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में आपको लाएंगे तो आपको साधारण फिल्टर पेपर दिखाएंगे, ठीक, कि साधारण फिल्टर पेपर कैसा होता है और इससे कैसे बनाएंगे, ठीक। तो साधारण फिल्टर पेपर को क्या करते हैं कि एक विशेष विलयन जिसको कहते हैं हम कोलोडियान, कोलोडियान कहते हैं, ठीक। या एनसीईआरटी में आपका कोलोडियन लिखा होगा। ये एक विशेष प्रकार का विलयन होता है। इसके बनाया कैसे जाता है, इसमें क्या करते हैं, अल्कोहल और ईथर के मिश्रण में, यह आपका अल्कोहल है और प्लस ईथर के मिश्रण में क्या करते हैं, के मिश्रण में लगभग 4% नाइट्रोसेलुलोस मिलाते हैं। सेलुलोस, ये लकड़ी में पाया जाता है सेलुलोस, ये 4% नाइट्रोसेलुलोस मिलाते हैं, ठीक। इसका विलयन मिलाएंगे, ये कहलाता है कोलोडियान। ये अल्कोहल व ईथर, मतलब प्लस लिखा हुआ वही वाह हो गया, अल्कोहल व ईथर के मिश्रण में 4% नाइट्रोसेलुलोस का विलयन, ये कहलाता है आपको कोलोडियान। इसमें साधारण फिल्टर पेपर को डुबो देते हैं, ठीक। डुबाने के बाद क्या करेंगे, इसको विभिन्न तापक्रम पर सुखा लेते हैं। सुखाने पर फिल्टर पेपर आपका कड़क हो जाता है और जो फिल्टर पेपर हमारा प्राप्त होगा वो अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर कहलाता है, ठीक। अति सूक्ष्म निस्यंदन, तो निस्यंदन का मतलब क्या होता है, फिल्टरन। फिल्टर का मतलब क्या है, छानना, ठीक। अति सूक्ष्म निस्यंदन मतलब कि अति सूक्ष्म मतलब जिसमें बहुत छोटे छिद्र हों, और फिल्टर मतलब उसके द्वारा छाना जाए उसे, ठीक। ये क्रिया कहलाती अति सूक्ष्म निस्यंदन। कि कोलाइडिंग विलयनों का या कोलाइडिंग विलयनों से अशुद्धियों को अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर द्वारा पृथक करने की क्रिया कहलाती अति सूक्ष्म निस्यंदन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अभी आपको हमने बताया था कि जो साधारण फिल्टर पेपर होते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें छिद्र बड़े बड़े होते हैं कुछ। इससे अगर कोलाइडिंग रिंग इसमें रखा जाता है तो कोलाइडिंग रिंग से क्या होते हैं, कोलाइड कण भी इससे बाहर निकल जाते हैं, ठीक। और जो हमारा अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर होता है इससे कोलाइडिंग कण बाहर नहीं निकलते हैं, परंतु जो इसमें विलय अशुद्धियां होगी वो बाहर निकल जाती हैं। तो इस फिल्टर पेपर को बनाते कैसे हैं कि जो साधारण फिल्टर पेपर है इसको क्या करते हैं, एक विशेष विलयन जिसे कोलोडियान कहते हैं, ठीक। ये विलयन किससे बनता है, ये अल्कोहल व ईथर के मिश्रण में 4% नाइट्रोसेलुलोस का विलयन होता है, ठीक। इसमें इस फिल्टर पेपर को डुबो देते हैं। डुबाने के बाद क्या करते हैं, इसको विभिन्न तापक्रम पर सुखा लेते हैं। सुखाने पर जो हमारा फिल्टर पेपर होगा ये कड़क हो जाएगा और अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर प्राप्त हो जाएगा। और इसके द्वारा कोलाइडिंग रिंग को शुद्ध करने की क्रिया, कि अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर द्वारा कोलाइडिंग रिंग को शुद्ध करने की क्रिया को अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं, ठीक। कि कोलाइडिंग रिंग को अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर द्वारा शुद्ध करने की क्रिया को अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं।
तो इसमें आपको क्या लिखोगे, देखिए कि साधारण फिल्टर पेपर, साधारण फिल्टर पेपर में छिद्र कुछ बड़े बड़े होते हैं, साल से या कोलैडी विलियम से, साल से या कोलैडी विलियम से कोलैडी कण बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। साधारण फिल्टर पेपर में छिद्र कुछ बड़े बड़े होते हैं या बड़े बड़े होते हैं, साल से कोलैडी कण बाहर निकल जाते हैं, परंतु अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से कोलैडी कण बाहर नहीं निकलते, ठीक, परंतु अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से कोलैडी कण, क्योंकि इसमें छिद्र छोटे छोटे होते हैं, नाम लिखा अति सूक्ष्म, परंतु अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से कोलैडी कण बाहर नहीं निकलते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, और विलेय अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, परंतु अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से कोलैडी कण बाहर नहीं निकलते हैं और विलेय अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। तो अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर को बनाने के लिए क्या करते हैं कि अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर का निर्माण करने के लिए साधारण फिल्टर पेपर को एक विशेष कोलोडियन विलियन, एनसीईआरटी में लिखा होगा कोलोडियन, बात के नीचे ठीक, एक विशेष कोलोडियन विलियन, इसके अंडरलाइन कर लेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, होता क्या है अभी बताया था आप लोगों को कि अल्कोहल व ईथर के मिश्रण में 4% नाइट्रो सेलुलोज का विलयन में डुबोते हैं। साधारण फिल्टर पेपर को एक विशेष कोलोडियन विलयन में डुबोते हैं और फिर इसे विभिन्न तापक्रम पर सुखा लेते हैं, जिससे फिल्टर पेपर
कड़क हो जाता है। और इस प्रकार अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर प्राप्त हो जाता है। अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये आपको इतना समझ आ गया होगा। अब इसके नीचे नई लाइन से लिखेंगे कि कोलाडी विलीनों का, नई लाइन से लिखना आपको लास्ट में, कोलाडी विलीनों या ब्रैकेट में लिखेंगे साल, कोलाडी विलीनों का या साल का अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर द्वारा, अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर द्वारा शोधन, कोलाडी विलीनों का अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर द्वारा शोधन के द्वारा शोधन की क्रिया को, शोधन की क्रिया को अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या है। कि साधारण फिल्टर पेपर में जो छिद्र होते हैं कुछ बड़े बड़े होते हैं, इससे क्या होते हैं, कोलाडी के कण, कोलाइड कण इससे बाहर निकल जाते हैं। और जो हमारा अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर है, इससे कोलाइडी कण बाहर नहीं निकलते हैं, परंतु जो विलय शुद्धियां होंगी वो उससे बाहर निकल जाती है। तो अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर का निर्माण कैसे करते हैं कि जो साधारण फिल्टर पेपर है उसे विशेष विलयन जिसे कोलोडियम कहते हैं उसमें डुबोते हैं। डुबोने के बाद उसको विभिन्न तापक्रम पर सुखा लेते हैं, जिससे सुखाने पर क्या होगा, फिल्टर पेपर आपका कड़क हो जाता है। और इस प्रकार जो फिल्टर पेपर प्राप्त होता है उसे अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर कहते हैं। और इसके द्वारा कोलाडी विलीनों का शोधन की क्रिया जो है उसे बोलते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो आपके लिए ठीक है स्कंदन, इसे बोलते हैं अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब होता है जमना। ठीक है, स्कंदन या इसे बोलते हैं अवक्षेपण या इसे कहते हैं जमना। स्कंदित हो गया कोई पदार्थ मतलब जम गया थी, अर्थात अवक्षेपित हो गया थी। और ये क्या होता है, पेप्टीकरण की उल्टी क्रिया है। वह पेप्टीकरण में क्या था, किसी ताजे बने उत्क्षेप को किसी तीसरे पदार्थ की सहायता से फिर से कोलाडी अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। और उसका उल्टा स्कंदन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है स्कंदन। तो ये क्या होता है कि इसमें क्या लिखेंगे कि कोलाडी विलीन से कोलाडी कणों को उदासीन करके अवक्षेपित करने की क्रिया को, अवक्षेपित मतलब होता है स्कंदित करने की क्रिया को। ठीक, उदासीन करके अवक्षेपित करने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। क्रिया को स्कंदन कहते हैं। स्कंदन कहते हैं कि कोलाडी विलीन से कोलाडी कणों को उदासीन करके अवक्षेपित करने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। ठीक, कि कोलाडी विलीन है उसमें कोलाडी कण है, उनको स्कंदित करने की क्रिया मतलब उनको अवक्षेपित करने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। स्कंदन की निम्न विधियां हैं। स्कंदन की निम्नलिखित विधियां हैं। निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर 1, क्वथन द्वारा। क्वथन का मतलब होता है उबालने पर। ठीक है, जैसे तो उबाल कर क्वथन द्वारा स्कंदन किया जाता है। कैसे कि कुछ कोलाडी निकाय
कुछ कोलाइडी निकाय, निकाय क्या होता है? सिस्टम जिस पर आप वर्क कर रहे हो, ठीक, कि क्वेश्चन द्वारा कुछ कोलाइडी निकायों को उबालने पर या हल्का गर्म करने पर, वही उबालने पर, कुछ कोलाइडी निकायों को उबालने पर उनसे कोलाइडी कण स्कंदित हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मक्खन, जब आप देखते होगे सर्दियों में कि जब आपका माठा खिलाया जाता है और उससे मक्खन नहीं निकलता है तो उसको हल्का उबाल लिया जाता है, ठीक है, या उसको क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं हल्का, जिससे उससे मक्खन निकल आता है। तेल और पानी को मिला दीजिए और फिर उसको गर्म कर दो, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं कि कुछ कोलाइडी निकायों को उबालकर स्कंदित या उत्क्षेपित किया जा सकता है, ठीक, कि कुछ कोलाइडी निकायों को उबालने पर, ऐसे करो, उबालने पर कोलाइडी कण स्कंदित या उत्क्षेपित हो जाते हैं। स्कंदित या लिख सकते हो उत्क्षेपित हो जाते हैं कि कुछ कोलाइडी निकायों को उबालने पर कोलाइडी कण स्कंदित या उत्क्षेपित हो जाते हैं। बात एक ही चीज है, अवक्षेपित अवक्षेपित, ठीक है, अवक्षेपित या स्कंदित हो जाते हैं। जैसे मक्खन, तेल व जल को उबालकर अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है कि कुछ कोलाइडी निकायों को उबालने पर कोलाइडी कण स्कंदित या उत्क्षेपित हो जाते हैं, ठीक है, जैसे मक्खन, या दूसरा एग्जांपल है तेल और जल को उबालकर पृथक कर सकते हैं, ठीक, या पृथक किया जा सकता है। अगला है ठंडा करके, ठंडा करके कि कुछ कोलाइडी निकाय ऐसे होते हैं उनको अत्यधिक ठंडा कर दो तो कोलाइडी कण स्कंदित या उत्क्षेपित हो जाते हैं। जैसे दूध को क्या करो? अत्यधिक ठंडा कर दीजिए, उससे आपकी फेट मतलब वसा अलग हो जाएगी। आपने देखा होगा कि दूध आप फ्रिज में लगा देते होगे और अत्यधिक ठंडा कर दोगे तो उससे क्या होती है? उससे फेट या वसा अलग हो जाती है, तो ये अत्यधिक ठंडा करके है। क्या लिखेंगे कि कुछ कोलाइडी निकाय, कुछ कोलाइडी निकाय, कुछ कोलाइडी निकायों को अत्यधिक ठंडा करने पर, अत्यधिक ठंडा करने पर, कुछ कोलाइडी निकायों को अत्यधिक ठंडा करने पर उनसे कोलाइडी कण स्कंदित या उत्क्षेपित हो जाते हैं, कोलाइडी कण स्कंदित हो जाते हैं, ठीक है। कुछ कोलाइडी कण को अत्यधिक ठंडा करने पर उनसे कोलाइडी कण स्कंदित हो जाते हैं। जैसे दूध को ठंडा करने पर इससे फेट मतलब वसा अलग हो जाती है, अलग हो जाती है, ठीक। ये स्कंदन की विधियां हैं। अब स्कंदन की तीसरी विधि है वैद्युत अपघट्य द्वारा। स्कंदन की आपकी तीसरी विधि है वैद्युत अपघट्य द्वारा। वैद्युत अपघट्य द्वारा, वैद्युत अपघट्य द्वारा
तो तीसरा टाइप का है वैद्युत अपघट्ट द्वारा। तो जब किसी कोलाइडिंग मीडियम में वैद्युत अपघट्ट की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। वैद्युत अपघट्ट, देखो वैद्युत अपघट्ट की कुछ मात्रा मिलाएंगे तो स्कंदन नहीं होगा। जब किसी कोलाइडिंग मीडियम में वैद्युत अपघट्ट को अधिक मात्रा में मिलाते हैं या अधिक में मिलाते हैं, अधिक मतलब अधिक में मिलाते हैं तो कोलाइडीकरण उदासीन होकर उत्क्षेपित हो जाते हैं। तो कोलाइडीकरण उदासीन या लिख सकते हो अनावेशित, क्योंकि कोलाइडीकरणों पर आवेश होता है। तो अनावेशित या उदासीन, ठीक बात है कि चीजें आवेश नहीं रहेगा। तो कोलाइडीकरण उदासीन होकर स्कंदित मतलब अवक्षेपित हो जाते हैं। जब किसी कोलाइडिंग मीडियम में वैद्युत अपघट्ट को अधिक में मिलाते हैं तो कोलाइडीकरण उदासीन होकर स्कंदित या अवक्षेपित हो जाते हैं। जैसे कि आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडिंग मीडियम में BaCl2 मिलाने पर विलयन मिलाने पर ये वैद्युत अपघट्ट पदार्थ है, ये कोलाइडिंग मीडियम है। BaCl2 विलयन मिलाने पर आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडीकरण उत्क्षेपित हो जाते हैं। ठीक, मिलाने पर आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडीकरण अवक्षेपित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? देखिए कि जो आपका हमने मिलाया था बेरियम क्लोराइड, इससे Bn++ का धनावेश आर्सेनियस सल्फाइड के ऋणावेश को उदासीन कर देता है। ऋणावेश को उदासीन कर देता है। आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडिन में बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाने पर आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडिन का अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हो, चाहे क्योंकि लिख सकते हो यहाँ पर कि क्योंकि Ba++ का धनावेश आर्सेनियस सल्फाइड के ऋणावेश को उदासीन कर देता है। ठीक, तो ये तीसरी आपकी हो गई वैद्युत अपघट्ट द्वारा या वैद्युत अपघट्ट मिलाकर। ये स्कंदन की तीव्र क्रिया हो गई और ये पेप्टीकरण की उल्टी क्रिया है। पेप्टीकरण में क्या था? किसी ताजे बने अवक्षेप को फिर से कोलाइडिक अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। और स्कंदन में क्या है कि जो हमारा कोलाइडी विलयन है उसका अवक्षेपण या हम क्या करते हैं, स्कंदन मतलब स्कंदित करते हैं। ठीक है, तो इसमें अवक्षेप बनता है और उसमें अवक्षेप से कोलाइडी विलयन बनता था। तो ये क्रिया पेप्टीकरण की उल्टी है। ठीक, तो ये स्कंदन की आपकी तीन क्रिया हो गई। तो अब इसके बाद आपका स्कंदन पर आधारित एक नियम चलेगा, हार्डी-सुल्जे का नियम। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हर दूसरी साल आपका आता है सेट। आपके अगर 7 सेट बनते हैं तो कम से कम 2-3 सेट में नियमों से पूछा जाता है हार्डी-सुल्जे का नियम। ठीक, तो हार्डी-सुल्जे ने जो है स्कंदन की शक्ति को पहचानने के लिए एक नियम बनाया है, इसे हार्डी-सुल्जे का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है कि इस नियम के अनुसार डैश लगा देंगे, डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर लिखेंगे कि किसी वैद्युत अपघट्ट, जो आपने तीसरा पॉइंट पढ़ा था
कि वैद्युत अपघट्ट द्वारा, तो किसी वैद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति, किसी वैद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति अर्थात क्षमता, स्कंदन शक्ति, किसी वैद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति स्कंदित करने वाले आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है। आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है, वैलेंसी संयोजकता पर निर्भर करती है। जैसे भी आपने देखा था कि आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी यूनिट था, ऋणात्मक कोलाइडी कण इसमें होते हैं और इसमें BaCl2 मिलाया था, तो इसको कौन स्कंदित कर रहा था? Ba++। और इसमें अगर NaCl मिला दें तो यहाँ पर क्या है? Na पर 1+ है, तो इसमें स्कंदन शक्ति किसकी ज्यादा होगी? इस वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी 1 है। ठीक, ये वैद्युत अपघट्ट पदार्थ है। ठीक, कि वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की स्कंदन शक्ति पहचानने के लिए नियम बनाया था, जिसे हार्डी सूर्य का नियम कहते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति स्कंदित करने वाले आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है। जिस वैद्युत अपघट्ट में, इसके आगे और लिखेंगे कि जिस वैद्युत अपघट्ट में स्कंदित करने वाले आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी, उसकी स्कंदन शक्ति उतनी अधिक होगी। उसकी स्कंदन शक्ति या क्षमता, उसकी स्कंदन शक्ति उतनी अधिक होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नियम है ये कि किसी वैद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति स्कंदित करने वाले आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है। जिस वैद्युत अपघट्ट में स्कंदित करने वाले आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी, उसकी स्कंदन शक्ति उतनी अधिक होगी। ठीक, जैसे इसके अभी एग्जांपल पढ़ाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक बात फिर ध्यान दीजिएगा कि भाई जो स्कंदन शक्ति किसकी ज्ञात की जाएगी? वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की। तो जो वैद्युत अपघट्ट पदार्थ मिलाते हैं उसमें या तो धनावेश स्कंदित करेंगे ऋणावेश को, या ऋणावेश धनावेश को स्कंदित करेंगे, मतलब उदासीन करेंगे, तभी तो अवक्षेप बनेगा। तो वो किस पर निर्भर करती है? कि जो स्कंदित करने वाले आयन हैं उनकी संयोजकता पर निर्भर करती है, और जिस आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ज्यादा होगी। ठीक, वही आपका नियम है कि किसी वैद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति स्कंदित करने वाले आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है। जिस वैद्युत अपघट्ट में स्कंदित करने वाले आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी, उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होगी। जैसे आपका पहला एग्जांपल देखो बताने जा रहे हैं कि पहला उदाहरण इसका बताएंगे, कम से कम 2 उदाहरण बताते हैं, और यह ऑप्शन में भी इंपॉर्टेंट रहता है कि दोनों एग्जांपल आपको हम बताते हैं और उनको क्लियर कर लीजिएगा। जैसे पहला एग्जांपल आपका है कि एग्जांपल नंबर 1 कि आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं। कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं। उधर पढ़ाया था आवेश के आधार पर कोलाइडी कणों का वर्गीकरण। ऋणावेशित होते हैं, ठीक है। आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइड जब इस पर ऋणावेशित कण, चूंकि इस पर जो है ऐसे कण होती ऋणावेशित की 2 माइनस कि कोलाइडी रिंग में कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं और इनको उदासीन करने के लिए
इनको उदासीन करने के लिए सममोलर सांद्रता, सममोलर सांद्रता मतलब सभी की मोलरता समान हो, सममोलर सांद्रता वाले NaCl, AlCl3 व BaCl2 विलयन मिलाए गए। सममोलर सांद्रता वाले NaCl, AlCl3 व BaCl2 विलयन मिलाए गए। इनकी स्कंदन शक्ति का घटता क्रम इस प्रकार है। इनकी स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम इस प्रकार है। घटता हुआ क्रम इस प्रकार है। यह ऑप्शन में भी आता है, ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इस पर ऋणावेशित कण है, तो ये स्कंदित किसके द्वारा होंगे? धनावेशित के द्वारा। तो इसमें हम धनावेश देखेंगे, सिर्फ धनावेश कि Na पर 1+, Al पर 3+ और Ba पर 2+। अब बताइए स्कंदन से किसकी ज्यादा होगी? AlCl3 की, क्योंकि Al पर 3+ है। इसमें अब किसकी ज्यादा होगी? BaCl2 की, उसके बाद NaCl की। या ऐसे लिख सकते हो भाई Al पर 3+, क्योंकि ऋणावेशित पोलैरिटी विलयन है, तो इसको स्कंदित करेगा धनावेश वाला। तो धनावेश को देखेंगे, ऋणावेश को नहीं देखेंगे हम। Al पर 3+ हो गया, Ba पर 2+ हो गया और Na पर 1+ हो गया। ये स्कंदन शक्ति का घटता क्रम हो गया। कभी आयन पूछ देते हैं और कभी वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिखकर पूछ देते हैं, ठीक। पहला उदाहरण हो गया कि आर्सेनिक सल्फाइड के पोलैरिटी विलयन में पोलैरिटी के ऋणावेशित होते हैं। इनको उदासीन करने के लिए सममोलर सांद्रता मतलब समान सांद्रता वाले आपकी 3 वैद्युत अपघट्य मिलाए गए हैं। तो इनकी स्कंदन शक्ति का घटता क्रम आपका इस प्रकार होगा, ठीक। दूसरा उदाहरण आपका है फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड के पोलैरिटी विलयन में, फेरिक हाइड्रोक्साइड के पोलैरिटी विलयन में, पोलैरिटी विलयन में धनात्मक पोलैरिटी कण होते हैं, क्योंकि ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है और इस पर Fe पर 3+ आयन इस पर अधिशोषित हो जाते हैं। ये पढ़ा था आप लोगों को धनात्मक पोलैरिटी विलयन में, ठीक, कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के पोलैरिटी विलयन में धनावेशित पोलैरिटी कण होते हैं, ठीक, धनावेशित पोलैरिटी कण होते हैं, पोलैरिटी कण होते हैं या पोलैरिटी कण धनावेशित होते हैं, बातें की चीज है। कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के पोलैरिटी विलयन में धनावेशित पोलैरिटी कण होते हैं। इनको स्कंदित करने के लिए, इनको स्कंदित करने के लिए सममोलर सांद्रता मतलब समान मोलर सांद्रता होनी चाहिए, मोलरता समान हो। समान मोलर सांद्रता वाले NaCl, BaSO4, पोटेशियम परमैंगनेट, व सोडियम फास्फेट समान मोलर सांद्रता वाले NaCl, BaSO4, K4FeCl का अवशिष्ट हुआ Na3PO4 का विलयन मिलाया गया है, का विलयन मिलाया गया है। इनकी स्कंदन शक्ति का या क्षमता का, इनकी स्कंदन शक्ति का घटता क्रम
क्रम इस प्रकार है, घटता हुआ क्रम इस प्रकार है। ठीक, अब देखेंगे भाई ये धनात्मक पोलैरिटी कण है, तो इनको स्कंदित कौन करेगा, उदासीन कौन करेगा, ऋणावेश वाला। अब इस पर देखेंगे किस पर ऋणावेश ज्यादा होगा, तो आप देखोगे Cl पर 1 माइनस होता है, SO4 पर 2 माइनस है, PO4 पर 3 माइनस होते हैं, और K4FeCl का होल 6 है, FeCl का होल 6 पर 4 माइनस होंगे, तभी 4 हुआ होगा। ठीक, तो 4 माइनस वाले की स्कंदन शक्ति ज्यादा होगी, तो यहां पर लिखेंगे K4 FeCl का होल 6, उसके बाद आएगा Na3PO4, उसके बाद आएगा BaSO4, उसके बाद आपका आएगा NaCl। क्यों भाई, इस पर 4 माइनस, इस पर 3 माइनस, इस पर 2 माइनस, पर 1 माइनस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि FeCl का होल 6, उस पर आपका 4 माइनस है, PO4 पर आपका कितना माइनस है, 3 माइनस है, SO4 पर कितना माइनस है, 2 माइनस है, और आपका Cl पर 1 माइनस है। ठीक, ये स्कंदन शक्ति का घटता क्रम है, स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। ये आपको ऑप्शन में भी मिलेंगे। ठीक, ध्यान रखना है पोलैरिटी कण कैसा था, धनात्मक पोलैरिटी कण है, और इसको स्कंदित करने के लिए ये पदार्थ मिलाया गया है। तो हम देखेंगे कि जो ऋणावेश होगा उसकी संयोजकता कितनी ज्यादा होगी। इसकी संयोजकता 4 है, इसकी संयोजकता 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो स्कंदन शक्ति इसकी ज्यादा होगी, अर्थात इस वैद्युत अपघट्य पदार्थ की स्कंदन शक्ति इनकी तुलना में अधिक है। ठीक है, यही कहलाता हार्डी-सुले का नियम। आपको क्लियर हो गया होगा, दो एग्जांपल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नियम है। ठीक, कि किसी वैद्युत अपघट्य की स्कंदन शक्ति स्कंदित करने वाले आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है। जिस वैद्युत अपघट्य में स्कंदित करने वाले आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी, उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होगी। ये कहलाता आपका हार्डी-सुले का नियम।